Free audio post-production by alphonic.com. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सेल ऑर्बिट के यूट्यूब चैनल पे। मैं उमेश जादव, आपका अपना। यहाँ पे मैंने एक सॉफ्टवेयर जनरेट किया हुआ है एआई के मीडियम से। हालांकि 1 वीक चला गया इसको प्रॉपरली दिखाने के लिए, बट ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एक्चुअल में क्या काम के लिए। एच एडमिन डिपार्टमेंट है, फिर पेरोल डिपार्टमेंट है, सैलरी स्लिप के लिए है, बाद में लाइव अटेंडेंस है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब दिखाऊंगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। अभी एडमिन के इसमें मैंने 2 टाइप दिए, एक मास्टर फाइल और एक एम्प्लॉय सैलरी का। मैं बताऊंगा। पहले देखते हैं मास्टर फाइल का। यहाँ जैसे मैंने क्लिक किया, टैब ओपन हो गया। अटेंडेंस में मैंने एक डमी एम्प्लॉय का डेटा बनाया हुआ है। एक्सेल की फाइल भी दिखा देता हूँ कि कैसे हो गया। यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम है, पीएफ, जॉइनिंग डेट, वो सब मैंने मेंशन किया हुआ है। वो सीधा अपलोड हो जाएगा सॉफ्टवेयर में, अपलोड एंड अपडेट। ओके, उसको मैं ड्रॉप डाउन किया नीचे। यहाँ पे देखो सब डेटा मेंशन हो गया उसका, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने टैब भी दिया है कि मैं मैन्युअली भी डेटा डाल सकता हूँ, बट क्यों इतना मेहनत ले। एम्प्लॉय का ग्रॉस सैलरी, हाँ, इसमें मैंने अलग से टैब क्यों दिखाया है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगले साल एम्प्लॉय समझो उसका इंक्रीमेंट हो गया, तो उसका लिंक मैंने आगे जब सैलरी कैलकुलेशन होगा उसके लिए मैंने उसको लिंक दिया हुआ है। तो वहाँ पे मुझे चेंजेस नहीं पॉसिबल, तो मैंने पहले ऑप्शन लिया कि मैं यहाँ पे चेंजेस दूंगा। तो जैसे मैंने अमाउंट डाला, सेव किया, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट होने लग गए। समझो अगर मैं सेव नहीं किया डेटा तो वे आगे कैलकुलेशन के लिए अमाउंट कंसिडर नहीं होगा। वो माइंडसेट है। तो अभी चलो अमाउंट डाल लेते हैं फटाफट, इतना टाइम बच जाएगा। एक्चुअली पैपिलियन एक फ्रेंच कंपनी, सॉरी फ्रेंच नाम है बटरफ्लाई का। जिसे हम बटरफ्लाई कहते हैं, वैसे फ्रेंच में उसको पैपिलियन कहते हैं। तो हालांकि नाम अच्छा लगा तो सोचा ले लेते, उसमें क्या है। तो ओके, अभी देखो यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉय का अमाउंट डाला, बस सेव नहीं किया, तो वहाँ पे ब्लैंक आया। जब तक मैं अमाउंट नहीं डालूंगा तब तक वो एम्प्लॉय कंसिडर नहीं होगा कैलकुलेशन के लिए। 1,50,000 में डाल देता हूँ, सेव। ओके, अभी ये सब फर्स्ट स्टेप ओके है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है अटेंडेंस अपलोड है, सैलरी वर्किंग है, अदर इनकम, लोन एंड परक्विजिट है। स्टेप्स बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट में मंथ सिलेक्ट किया, मैंने कैलकुलेशन की एक फाइल बनाई हुई है मंथ वाइज, उसको मैं सीधा अपलोड किया। प्रोसेस अटेंडेंस, ओके, अपलोड हो गया। अभी यहाँ पे देखो एम्प्लॉय का नाम है, कितने दिन आया, कितने दिन छुट्टी पे था, लेट मार्किंग कितना, ओटी कितना किया भाई ने, वो सब मेंशन है। तो अभी सैलरी वर्किंग फर्स्ट स्टेप ओके है, तो ऑटोमेटिकली इसने आगे किया हुआ है। मैंने बैकएंड पे जब कोडिंग जनरेट चालू था तो मैंने बताया कि हमें बेसिक पे कितना परसेंटेज होगा, डीए कितना होगा, अदर अलाउंसेस, टीडीएस का अमाउंट अगर मैं यहाँ पे मेंशन किया तो ऑटोमेटिकली जो है नेट में से माइनस हो जाएगा। लोन का अमाउंट है तो लोन का अमाउंट माइनस किया तो अमाउंट कम हो गया। फिर वापिस से दिखा था, नील किया, साइड में क्लिक किया, कहाँ पे 77,000 नेट है। अभी मैं 2,000 का उसको लोन दिखाता हूँ डिडक्शन, तो 75,000 हो गया, मतलब ओके, लॉक एंड सेव। अभी इसमें चेंजेस नहीं हो गया।
ठीक है। अभी आए अदर इनकम पे, यहाँ पे देखो बोनस है, 6 मंथ वाइज लीव सैलरी का दिया हुआ है मैंने, और इंसेंटिव्स का पार्ट दिखाया है। और लीव का ऑटोमेटिकली वहाँ पे मैंने बैकएंड में कमांड दिया था उसको कि कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो, तो ऑटोमेटिकली वो अमाउंट आया। अभी बोनस का मुझे पता नहीं है कि लास्ट ईयर में को कितना, कौन से एम्प्लॉय को कितना पैकेज था, तो यहाँ पे मैं मैन्युअली मेंशन किया अमाउंट कि कितना बोनस देना है उनको, कितना नहीं देना है। इसका एक टैब भी बना लेंगे कि सीधा अपलोड का फाइल, मतलब टैब से मतलब अगर मैं सीधा अपलोड किया फाइल तो मेरा टाइम बच जाएगा, उतना मैन्युअली डालने से अच्छा है। तो वो भी हो जाएगा उसमें। लोन परक्विजिट, अभी फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय ने कंपनी से लोन लिया है, तो यहाँ पे अमाउंट डाल लेते हैं, चलो 2 लाख रुपीज़, ठीक है। उसका परसेंटेज आया 16 के हिसाब से, इंटरेस्ट आया 32,000। ये सीधा इम्पैक्ट जाएगा फॉर्म 16 के लिए, इसके लिए यहाँ पे वो कैलकुलेशन होगा। अभी यहाँ पे देखो मैंने मंथ वाइज एक टैब दिया हुआ है, जिस मंथ में उसका डिडक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन देगा मुझे, ठीक है। तो अभी ये तो हो गया। अभी इसको मैंने सेव किया, ठीक है, ओके डन इट। अभी आते हैं, ये सब हो गया। अभी ये पार्ट जो है वो फॉर्म 16 जनरेट करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है मैन्युअली, तो इससे अच्छा मैं यहाँ से ले लूँ, मेरा टाइम बच जाएगा। यहाँ पे मंथ वाइज है, अभी हम लोगों ने अटेंडेंस डाला था खाली 1 मंथ का, तो उसके वजह से बाकी का डेटा नहीं ले, जैसे मैं डेटा फीड होगा वैसे वो दिख जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी टोटल में टोटल दिखाया, लीव का मैंने कनेक्शन दिया हुआ था पीछे साइड, तो उसके वजह से वो वहाँ पे अमाउंट आ गया, बोनस भी ऑटोमेटिकली आ गया, डन। अभी परक्विजिट का अमाउंट भी आ गया। अभी देखो टीडीएस के मैंने 2 ऑप्शन दिए हुए, एक टीडीएस पेड मतलब मैंने मैन्युअली जो टीडीएस कट किया है वो, और टीडीएस पेबल मतलब एज पर द इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। मैंने बैकएंड पे इसको कमांड दिया हुआ है स्लैब के हिसाब से, तो कैलकुलेशन देगा, तो मुझे ये बताएगा कि मैंने टीडीएस डिडक्ट किया है इतना, एक्चुअल में डिडक्ट पेबल था इतना, तो डिफरेंशियल अमाउंट जो है वो आगे जाके टाइप दिया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली मुझे दिखाएगा कि डिफरेंशियल अमाउंट मुझे कितना गवर्नमेंट को पेड करना है। अभी इस केस में टीडीएस नहीं काटना था बट मैंने काटा, तो यहाँ पे वो दिखाया कि -2,000 रुपीज़, मतलब ये एलिजिबल ही नहीं था टीडीएस काटने के लिए। बट ठीक है कोई नहीं। पीएफ ईएसआईसी पीटी मतलब मैंने कितना एम्प्लॉय का पीएफ डिडक्ट किया हुआ है वो आएगा, और उसके हिसाब से मैंने पेड किया है कि नहीं पेड किया। जब तक मैंने पेड नहीं किया तब तक डिफरेंशियल अमाउंट में अमाउंट दिखेगा, कितना शॉर्ट पेमेंट किया हुआ है। जैसे जैसे मैं अमाउंट फिर मेंशन करते जाऊंगा वैसे वैसे वो डिफरेंशियल अमाउंट नील होता चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपने लेवल पे क्लोज। यस ऐसी तो नहीं है। पीटी का देखते हैं। पीटी का भी जो एज पर द गवर्नमेंट के हिसाब से स्लैब है उस हिसाब से मैंने कंसिडर किया हुआ है, एक्चुअली में वो ऐसा हो डिडक्शन भी दिख जाएगा। देखो 1,200 रुपीज़ आया, मैं तो उतना ही गवर्नमेंट को पेड किया, नील हो गया अमाउंट डिफरेंशियल वाला, कूल। अभी सबसे इम्पोर्टेंट होता है पे स्लिप। यहाँ पे देखो मैंने एम्प्लॉय वाइज पे स्लिप निकलेगा, और उस पर क्लिक किया, देखो जैसे ही जिस मंथ का मैंने पेमेंट किया है, सैलरी पेड की है, उस मंथ का वो डेटा ऑटोमेटिकली ग्रीन होके दिखाया, मतलब उसका मैं पे स्लिप निकाल सकता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि हर महीने के 10 को एक मेल जाएगा एम्प्लॉय को, सीधा वो पीडीएफ जनरेट होगी और सीधा सॉफ्टवेयर से मिल जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना है उसको भेजने के लिए। तो वो झंझट चला गया, वो
प्रिंट आउट का वो सब का। ठीक है, अभी देखता हूँ। अभी ये कंपनी एल डोराडो, ठीक है, वो डमी कंपनी है, उसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखो, एम्प्लॉई है, डेजिग्नेशन क्या है, नाम क्या है, बाद में उसका सब डिटेल्स है, उसको बेसिक कितना है, डीए कितना है, ये सब मेंशन किया हुआ है। अदर इनकम कितना हुआ वो भी, डिडक्शन क्या क्या है वो है, नेट पेबल है। और यहाँ पे नीचे मेंशन है कि कंप्यूटर जनरेटेड है, मतलब आपका ये पे स्लिप चल जाएगा कहाँ पे भी। हाँ, नीचे खुद को भी, खुद का नाम भी है उमेश यादव। ठीक है, खुद का क्रेडिट लेने में क्या दिक्कत है। सेव दिस पे स्लिप एज अ पीडीएफ, जैसे ये हो जाएगा, ये पीडीएफ जनरेट। आपको मेल पे तो मिल जाएगा पीडीएफ, बट साइमल्टेनियसली आपको प्रिंट आउट निकालना है तो पीडीएफ भी जनरेट हो जाएगा, जो कि दोनों ऑप्शन है उसमें। अभी है लाइव अटेंडेंस, अभी एक बंदे को भेजना है कौन से तो, जाना है कौन से तो लोकेशन पे, बट अभी सीन ये है कि वो कंपनी में आएगा, प्रेजेंट ही लगाएगा, फिर चला जाएगा, वो टाइम कंज्यूम हो जाएगा ना। तो इसके लिए मैंने एक लाइव अटेंडेंस दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम्प्लॉय को खुद का कोड मेंशन किया। एक एम्प्लॉय लेता हूँ, ईएल, हाँ चलो फर्स्ट वाला ले लेते हैं। नाम डाल, एम्प्लॉय कोड डाला, नाम डालना है मैथ्यू, पंचिन, ओके। अभी लाइव अटेंडेंस पे आते हैं, क्लिक किया। अभी देखो यहाँ पे इनमें एक का नाम एक काउंट दिखाया मुझे। यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेटस में नाम आया मैथ्यू, ऑन ड्यूटी है, लोकेशन पे पहुंच गया। अभी सेकेंड एम्प्लॉय देखते हैं, उसका भी डाल के, बंदा पहुंचा है नहीं पहुंचा है, सॉरी, बंदी पहुंची है नहीं पहुंची है जगह पे, पंचेन। ठीक है, देखो सोफिया भी पहुंची है लोकेशन पे, जगह पे कंपनी के। अभी यहाँ पे देखो ओपन इन मैप्स का एक टैब मिला हुआ है, तो एक्चुअल में बंदा कौन सा कहाँ पे है वो भी ट्रैक हो जाएगा। हाँ, अभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू के वजह से आपको प्रॉपरली दिखेगा नहीं, बट हाँ लोकेशन 100% है, क्योंकि मैं उस लोकेशन पे ही बैठा हूँ, तो उसके वजह से मुझे पता है लोकेशन एक्यूरेट है कि नहीं है। पनवेल बाईपास है, ठीक है, पनवेल में मैं बंदा बैठा हुआ है। ओके, ये हो गया, परफेक्ट। अभी चलो एक का टाइम आउट कर देते, सोफे का टाइम आउट किया। यहाँ पे भी ऑफ ड्यूटी दिखा, यहाँ पे भी ओपन इन मैप्स का ऑप्शन आया सोफिया के लिए भी, उसका भी सेम वही लोकेशन आएगा जो फर्स्ट वाले का है। डन। तो ये इस हिसाब से एआई के हेल्प से सॉफ्टवेयर जनरेटेड है। अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगी हो तो या प्लीज़ कंजूसी मत करना, लाइव, शेयर और यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, साइनिंग ऑफ। Free audio post production by alphonic.com.